आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ अबाउट हेयर फॉल, रीजंस ऑफ हेयर फॉल, कि कब हमें ये पहचान होनी चाहिए कि हमें एक डॉक्टर को कंसल्ट करने की नीड होती है। अगर हमें हेयर फॉल है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप कभी भी हेयर फॉल को ट्रीट करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा कि हमारी रीग्रोथ है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ अबाउट हेयर फॉल, जो कि आजकल एक बहुत ही कॉमन इशू है। हमारी यंग जनरेशन यूजुअली हेयर फॉल से बहुत सफ़र कर रही है। हेयर फॉल हमेशा हर एज पे हम सबको होता है, बट एक अमाउंट तक अगर हेयर फॉल होता है तो हमें किसी भी ट्रीटमेंट, किसी भी सप्लीमेंट्स की नीड नहीं होती। लेकिन बहुत सी बार आपका डेज, अगर मैं बात करूँ मंथ्स या ईयर्स तक आपका कंटिन्यूसली बहुत ही मेजर हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके रिजल्ट में आपको बार्डनेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम कंसिडर करते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन हेयर फॉल का जो एक मेन रीज़न होता है वो रहता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इसके अंदर हमारे पास में दो तरीके के पैटर्न रहते हैं। एक रहता है मेल पैटर्न जो होता है बाल्डनेस का, और एक होता है फीमेल पैटर्न। जो कि मेल पैटर्न होता है यूजुअली इसमें हमारा स्कैल्प का मेनली जो पोर्शन जो इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका क्राउन एरिया और आपका जो फ्रंटल पार्ट है। जबकि इसके अपोजिट अगर हम फीमेल पैटर्न की बात करते हैं तो ये ओवरऑल थिनिंग होती है, यानी आपके पूरे सिर में से बाल जाते हैं। डे बाय डे आपका वॉल्यूम रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरे सिर में आपका, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो टॉप ऑफ द हेड आपका स्टार्ट हो जाता है। रीजंस ऑफ हेयर फॉल, रीजंस बहुत सारे हैं हेयर फॉल के पीछे। आपका हेरिडिटरी भी हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल जो देखने को मिलता है, आपके स्ट्रेस रीजन से भी हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है और आपका नींद है, जो स्लीप साइकिल है, अगर वो प्रॉपर पूरा नहीं हो पाता तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपका हेयर फॉल होने का। बहुत सी बार हम बहुत सारे केमिकल एक्सपोजर में आते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं अननेसेसरी का। जब आप हीट एक्सपोजर अगर आप अपने हेयर को देते हैं तो ऐसे में भी आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आजकल बहुत सारे लोगों में हार्मोनल इश्यूज हैं। अगर आप एक थायराइड पेशेंट है या गर्ल्स में अगर आपको PCOS का प्रॉब्लम है तो इनके साथ भी हेयर फॉल बहुत ही एक कॉमन इशू है जो आजकल देखने को मिलता है। मेडिसिनल अगर आपकी, स्पेशली जैसे ये रेयरली देखने को मिलता है, अगर आप कीमोथेरेपी टाइप से इस तरीके की कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन पे हैं तब भी आपको हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी रिसेंट अभी एक्यूट इलनेस से निकले हैं, जैसे टाइफॉइड है, मलेरिया है या कोई स्ट्रॉन्ग वायरल इलनेस है, तो भी आपको हेयर फॉल, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी रहता है। बहुत सी बार हमें पता ही नहीं होता है, आपका टेम्परेचर चेंजेस है, वेदर चेंजेस है, या आपने एक प्लेस से अगर आप दूसरे प्लेस पे कभी शिफ्ट हुए हैं तो भी ये सारे चेंजेस भी आपको हेयर फॉल दे सकते हैं। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहता है तो हमें कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती। जस्ट मियरली आप डाइटरी चेंजेस करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हेयर फॉल आपका डे बाय डे बढ़ता जाता है तो इसके लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि कब हमें ये पहचान होनी चाहिए कि हमें एक डॉक्टर को कंसल्ट करने की नीड होती है। यूजली हमारा 30 to 40 हेयर एवरी डे जाता है, तो ऐसे में हमें किसी भी डॉक्टर की नीड नहीं है। लेकिन जब ये आपका हेयर फॉल थोड़ा सा बढ़ जाता है, 30 to 40 हेयर से ये 100 हेयर पे चला जाए, या आपको जस्ट टच करने पे भी आपके बाल निकल के आ जाते हैं, तो ऐसे में आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आपका जो स्कैल्प है, अगर इसमें कोई इन्फेक्शन है तो इसके कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। तो ऐसे में आपका डॉक्टर आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है कि आपको आगे क्या ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से क्या डाइटरी चेंजेस करने हैं, जिसकी वजह से आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। इन केस ऑफ फीमेल, अगर आपका मोर देन 30 हेयर्स अगर डेली फॉल हो रहा है तो ये भी आपका हेयर फॉल बोला जा सकता है। और इन केस ऑफ मेल्स, अगर आपका एवरी टाइम 10 हेयर या मोर देन दैट इतना हेयर अगर डेली अगर फॉल हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ में हम बात करते हैं कि अगर हमें हेयर फॉल है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप कभी भी हेयर फॉल को ट्रीट करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपके हेयर फॉल का रीजन रहता है, रूट कोज होता है, सबसे पहले हमें उसको ट्रीट करना है। अगर आपका कोई थायराइड इशू है, PCOS का कोई प्रॉब्लम है, तो हमें इस चीज़ को डील करना है। अगर कोई डाइटरी डेफिशिएंसी है तो उसको दूर करना है। इसी तरीके से बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं या जो भी आपका रीजन है, हमें उसको ट्रीट करना रहेगा। इसके बाद हमारा स्टेप ये आता है कि बहुत सारे लोगों के बाल चले गए। अब
लोग चाहते हैं कि उनके नए बाल उगे, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा कि हमारे लिए ग्रोथ है। तो ऐसे में हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने अपना स्ट्रेस दूर करना है। स्ट्रेस कैसे दूर होगा, इसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि आप 7 to 8 आवर का स्लीप लें। आप अपना हर वो फेवरेट एक्टिविटी करें जिसकी वजह से आप अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। इसमें आप योगा, एक्सरसाइज, जो भी आपको पसंद है, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। हर इंसान का एक एक्टिविटी फेवरेट होता है जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ में आप अपने डाइट में अगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे खाने में आपका बायोटीन बहुत अच्छे से होता है, हेयर को स्ट्रेंथ के लिए कैरेटीन की नीड होती है। तो ये सब हमें हमारे डाइटरी प्रोडक्ट्स से आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें अपनी डाइट के अंदर सप्लीमेंट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। इस तरीके बायोटीन है, फोलिक एसिड है, जिसकी वजह से भी इनकी कमी से भी आपको हेयर फॉल होता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग को अवॉइड करें। टाइट हेयर को आप मतलब मत रखिएगा, या केमिकल से अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है तो प्लीज़ ट्राई करें कि कम से कम आप कलर्स वगैरह या ब्लीचिंग एजेंट्स वगैरह का यूज़ कम से कम करें। आप एसेंशियल ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। आप रोजमेरी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डेंड्रफ है तो आप एंटी डेंड्रफ शैम्पू वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आप अपने स्कैल्प को बहुत ही जेंटल और बहुत ही एक सॉफ्ट तरीके से आपको डील करना होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ शैम्पू एंड कॉस्मेटिक भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो हम लोग होम्योपैथी में हेयर के लिए स्पेशली हम लोग मेडिसिन को करते हैं। ये मेडिसिन पर्सन टू पर्सन वेरी होती है। होम्योपैथी में मेडिसिन का एक कॉन्सेप्ट रहता है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट, जिसमें हम पर्टिकुलरली पर्सन की उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसका एज, उसका पर्टिकुलर जो भी अंडरलाइंग रीज़न है, उससे कब से हेयर फॉल है, क्या है, इन सभी चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हुए मेडिसिन बनाते हैं तो वो एक प्रॉपर मेडिसिन जिसके साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बहुत ही इफेक्टिव होता है और आपको बहुत ही कम टाइम में इस प्रॉब्लम से आपको निजात दिला सकता है। इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।